अंग्रेजों की गोद निषेध नीति जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने उसकी भूमिका और गोद निषेध नीति क्या थी उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि इस गोद निषेध नीति जो उसके तहत कौन कौन से राज्य जो प्रभावित हुए या किस किस को गोद लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार जो उसके द्वारा नहीं दिया गया, जिसमें सबसे पहला आता है सतारा। कहा जाता है कि गवर्नर जनरल जो उसका पद संभालने के कुछ दिन बाद में ही डलहौजी को सतारा की समस्या जो उससे निपटना पड़ा और पेशवा के पतन के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया था और 1839 ईस्वी में कंपनी सरकार ने प्रताप सिंह को अपदस्थ करके उसके भाई अप्पा साहब को सतारा का शासक बना दिया और 1848 ईस्वी में अप्पा साहब की मृत्यु हो गई और उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसने वेंकटराव नामक लड़के को गोद ले लिया। और जब डलहौजी ने के सामने कहा जाता है कि वेंकटराव के उत्तराधिकार को मान्यता देने का मामला रखा गया, तो डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार को अमान्य करते हुए सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और 1818 ईस्वी में सतारा के साथ अंग्रेजों ने जो संधि की थी उसमें सतारा के शासक की स्वतंत्र सार्वभौमिकता और इस स्थिति को निरंतर बनाए रखना स्वीकार किया गया और इस दृष्टि से सतारा जो प्रथम श्रेणी का राज्य रहा था, परंतु डलहौजी ने उसे एक आश्रित राज्य मानकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अब देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो प्रथम श्रेणी के राज्य जो उनको हम देने की स्वतंत्रता, दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसको आश्रित मानकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और डलहौजी ने इस कदम को न्याय संगत नहीं माना जा सकता क्योंकि इंग्लैंड में भी इसके कार्य जो उसकी काफी निंदा की गई, परंतु डलहौजी कंपनी की आय में वृद्धि करना चाहता था और इससे कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था जो उसकी वो भी मजबूत हो सकी और बंबई से कलकत्ता के मध्य का जो राजमार्ग जो वो भी खोला जा सका और सेना के आवागमन की व्यवस्था की दृष्टि से भी सतारा जो काफी इंपॉर्टेंस रखता था और इसी से प्रेरित होकर डलहौजी जो उसने सतारा को अपने साम्राज्य में मिलाया। दूसरा आता है जैतपुर और संबलपुर कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जैतपुर एक छोटा सा राज्य था और उसका कुल क्षेत्रफल 165 वर्ग मील ही था। यहाँ के तत्कालीन शासक ने जब गवर्नर जनरल से गोद लेने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो डलहौजी ने उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया और शासक की मृत्यु के बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया और संबलपुर का छोटा सा राज्य बंगाल की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर था और यहाँ के शासक नारायण सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था और न ही उसके किसी बच्चे को गोद लिया था। और 1849 में नारायण सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी ने स्वयं शासन चलाने की स्वीकृति मांगी, परंतु डलहौजी ने उसको उसके अधिकार जो उसको मान्यता नहीं दी और संबलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार से आपका बागड़ जो था वो पंजाब की सीमा में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था और 1849 ईस्वी में बागड़ के शासक विजय सिंह जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी और उनके भी कोई पुत्र नहीं था और नहीं उन्होंने भी किसी को गोद लिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई उम्मेद सिंह ने अपना उत्तराधिकार प्रस्तुत किया, परंतु डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार को अमान्य करते हुए बागड़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और डलहौजी के उत्तराधिकारी कैनिंग ने डलहौजी के निर्णय को रद्द करके बागड़ राज्य का जो अधिकार जो था वो उसके पुत्र उम्मेद सिंह के जो पुत्र जो थे उनको सौंप दिया था। इसके अलावा उदयपुर की मध्य प्रदेश की सीमा में उदयपुर का राज्य स्थित है और इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मील था और यहाँ के शासक भी निसंतान मरने पर डलहौजी ने इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, परंतु कैनिंग ने यहाँ पे भी डलहौजी के निर्णय जो उसको बदल कर ये राज्य वापस लौटा दिया। इसके अलावा झांसी के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि झांसी का राज्य बुंदेलखंड के मध्य में स्थित था और सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व था और 1818 की संधि के द्वारा झांसी ने कंपनी का संरक्षण जो था वो भी प्राप्त किया था और उस संधि में झांसी के राजा रामचंद्र राव जो थे उनके वंशानुगत अधिकार को स्वीकार किया गया था और 1835 ईस्वी में रामचंद्र राव जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उसके भी कोई पुत्र नहीं था और मरने से पहले उसने जिस बच्चे को गोद लिया था उसका उत्तराधिकार कंपनी सरकार ने मान्य न करके रामचंद्र राव के चाचा रघुनाथ राव जो उसको झांसी का राजा बनाया और 1838 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई और इस बार भी दत्तक पुत्र के स्थान पर रघुनाथ राव के भाई गंगाधर राव को झांसी का राजा बनाया गया और 1853 ईस्वी में गंगाधर राव जो था उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके भी कोई पुत्र नहीं था और गंगाधर राव ने आनंद राव नामक एक बच्चे जो उसको गोद लिया था और झांसी के अंग्रेज
रेजिडेंट को बुलाकर उससे अनुरोध भी किया कि बच्चे के उत्तराधिकार जो उसको स्वीकृति दी जाए और गवर्नर जनरल को पत्र भी लिखे, परंतु डलहौजी तो झांसी हड़पने के लिए तैयार बैठा था और उसने झांसी को एक आश्रित राज्य बताया और इस आधार पर उसने झांसी के राज्य द्वारा किसी बच्चे को गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं दी। फरवरी 1854 ईस्वी में उसने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और झांसी के संबंध में कहा जाता है कि एक बात हो रही है कि 1828 से 1838 ईस्वी के मध्य 2 बार शासक गोद लेने के अधिकार को अमान्य किया गया। फिर भी झांसी को कंपनी राज्य में न मिलाकर राजवंश के ही निकटतम दावेदार को झांसी का राज्य सौंप दिया गया। और डलहौजी भी ऐसा कर सकता था, परंतु उसने अब तक की नीति को त्याग कर विलय की नीति अपनाई, जो कि उसकी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति जो उसका सबसे बड़ा प्रतीक बताया गया। इसके अलावा नागपुर की गोद प्रथा के संबंध में डलहौजी को जिन राज्यों से निपटना पड़ा उनमें नागपुर का राज्य जो है सबसे ज्यादा समृद्ध बताया जाता है और यह राज्य लगभग 80,000 वर्ग मील में फैला हुआ था और इसकी आय लगभग 40 लाख रुपया वार्षिक थी। और नागपुर पर अधिकार हो जाने से कंपनी अपने बिखरे हुए क्षेत्र को संगठित कर सकती थी और हैदराबाद से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र को एक इकाई में संगठित किया जा सकता था। और इसके संबंध में कलकत्ता के मध्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र कंपनी के सीधे नियंत्रण में आ जाता, जिससे व्यापार की वृद्धि की संभावना थी। और इन्हीं सब संभावना के कारण डलहौजी ने नागपुर को हड़पने का निश्चय किया था। और 1818 इसमें कंपनी सरकार ने नागपुर के प्रसिद्ध भोंसले राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया और संधि के अनुसार भोंसले राजवंश के एक बच्चे रघुजी भोंसले तृतीय को नागपुर का शासक स्वीकार किया गया। और 1830 ईस्वी में जब रघुजी तृतीय वयस्क हो गया तो उसने अपने राज्य का शासन सूत्र संभाल लिया। और 1853 ईस्वी में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई और उसके कोई पुत्र नहीं था। और रघुजी ने नागपुर स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट से किसी बच्चे को गोद लेने के संबंध में गवर्नर जनरल से अनुमति मांगने को कहा, परंतु रेजिडेंट रघुजी की बात को टालता रहा और इस प्रकार रघुजी अपने जीवन काल में किसी को गोद नहीं ले पाया। और डलहौजी ने किसी अन्य दावेदार के उत्तराधिकार जो उसको स्वीकार न करके नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और नागपुर कहा जाता है कि वो भी एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु डलहौजी ने इसे भी आश्रित राज्य ठहराकर अपने पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। और नागपुर को हस्तगत करने के संबंध में डलहौजी ने यह तर्क दिया था कि इस राज्य के विलीनीकरण से राज्य के निवासियों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी, परंतु इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ कि अंग्रेज अपने अधिकृत क्षेत्रों में देसी शासकों की तुलना में अच्छा प्रशासन लागू करने में असफल रहे, जिससे चारों ओर असंतोष फैल गया। तो इस प्रकार से ये राज्य थे जिनके साथ में गोद निषेध जो उसकी नीति को अपनाया गया था।